नमस्कार। सावन का महीना आ ही गया है, तो सावन के महीने में पूजा और उपासना के बहुत ज़्यादा श्रद्धा के साथ कई सारे लोग पूजा करते हैं और उपासना करते हैं। शिव जी की आराधना होती है इस महीने में, माँ लक्ष्मी की आराधना होती है, विष्णु भगवान की आराधना होती है। लेकिन कभी हमने सोचा कि सावन के महीना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कि व्हाई इज दिस सेइंग दैट वी सेलिब्रेट दिस मंथ विद ग्रेट भक्ति एंड ग्रेट रेवरेंस एंड ग्रेट श्रद्धा एंड ग्रेट फोकस एंड अनडिवाइडेड अटेंशन एंड डिवोशन। चलिए जानते हैं। कई सारे कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन जब हुआ था, शिवजी ने जब हालाहल ले लिया था, तो पूरे लोक को, पूरी वर्ल्ड को बचाने के लिए, पूरी यूनिवर्स को बचाने के लिए जब हालाहल उन्होंने अपनी कंठ पे ले लिया था, तो वो इसी महीने में हुआ था। तो उनको मतलब उनको जो गर्मी हो रहा था उनको, तो उनको ठंडा करने के लिए, मतलब उनको ठंडा ही महसूस करने के लिए हम अभिषेक कई कई पूजनीय पदार्थों के साथ हम लोग करते हैं। एंड ये जो शिवजी के अभिषेक में जो प्रयोग करने वाले जो चीजें हैं, जैसे पंचामृत हो गया, जिसमें दूध, घी, शक्कर, हनी और कई कई बार जूसेस के साथ, कई कई बार जैसे शुगर केन जूस के साथ, कई कोकोनट वाटर के साथ, कभी कभी प्लेन वाटर के साथ, कभी कभी इत्र मिलाते हुए हम लोग अभिषेक करते हैं। क्या मायने रखता है ये इतनी चीजों से हमारे भगवान जी को अभिषेक करना? कौन सी चीज के लिए, कौन सी स्थिति के हमारे लाइफ में प्राप्ति होती है? चले जानते हैं। जिनके लाइव्स में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, आपको ओवरऑल सुख समृद्धि और शांति चाहिए, मिठास चाहिए अपनी जिंदगी में, तो पंचामृत के साथ शिव जी की अभिषेक करें। केवल शिव जी की ही नहीं भाई, कई सारी देवताओं की मूर्तियां जब आपके घर में होते हैं, तो हम दूसरे एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि कितनी हाइट होनी चाहिए उन देवताओं के, मूर्तियों के कद कितनी होनी चाहिए जो आप घर में रख कर पूजा कर सकते हैं। तो उन आइडल्स को भी, सारे आइडल्स को, सारे देवी देवताओं के आइडल्स को भी आप पंचामृत के साथ अभिषेक कर फिर पूजा में स्थापित कर सकते हैं। यदि आपके लाइफ में आपको मिठास बहुत चाहिए, आपको यूनिटी चाहिए, फैमिली में बॉन्ड नहीं है, फैमिली में हार्मनी नहीं है, फैमिली में वो गॉड फॉरबिड जुदाई हो चुका है, या तो कोई कुछ टेम्परेरी सेपरेशंस हो चुके हैं, तो आप हनी के साथ ही केवल आप अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। यदि आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए कई सारी चीजों में, घी के इस्तेमाल करें, काऊ घी के इस्तेमाल करें, शुद्ध घी के इस्तेमाल करें। यदि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लिक्विड कैश की प्रॉब्लम आता है, मतलब जैसे कई सारे केसेस में देखती हूँ कि इतने सारे एसेट्स होते हैं बट लिक्विड कैश इज लाइक जीरो, तो उन केसेस में आपको क्या करना चाहिए? जो साबुत चावल होते हैं ना, जो टूटा हुआ चावल नहीं है, एकदम बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग चावल, जो लंबे लंबे जो ग्रेन्स होते हैं, केवल व्हाइट ग्रेन्स, उसमें हल्दी ना मिलाए, कुछ भी ना मिलाए, कुमकुम नहीं मिलाए, रोली नहीं मिलाए, हल्दी ना मिलाए, चंदन ना मिलाए, कुछ भी ना मिलाए, सिर्फ सफेद चावल का, कच्चे चावल का इस्तेमाल कर आप प्लेन वाटर से शिव जी के अभिषेक करने के बाद ये जो चावल है आप शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर सकते हैं। इससे आपका लिक्विड कैश की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको पैसों के लिए मतलब सर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा है, तो अभिषेक होने के बाद शिव जी को गुलाब के पंखुड़ियां या तो गुलाब के फूल आप अर्पण कर सकते हैं, जो लाल वाले, पिंक वाले, ऐसे फूल आप अर्पण कर सकते हैं। यदि आप नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ, एवरीथिंग इज स्टेबल, बट यू वांट द स्टेबिलिटी टू कंटिन्यू इन योर लाइफ, कोकोनट वाटर इज द सीक्रेट। कोकोनट वाटर से जब आप भगवान जी के पूजा उपासना करते हैं, कोई भी भगवान जी की आराधना करते हैं, कोकोनट वाटर रिप्रेजेंट्स प्योरिटी। कोकोनट इसलिए हम यूज करते हैं, कई सारी बार मैंने वीडियोस में भी डिस्कस किया, क्योंकि कोकोनट इज वन फ्रूट लाइक बनाना, जो झूठे से, मतलब हम खाते हैं उससे बीज उगता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये
this is not a fruit where the seed is thrown back after we eat. So it's a very pure फ्रूट, प्योर फल माना जाता है। इसीलिए भगवान जी के पूजाओं में, भगवान जी के कई सारी उपासनाओं में ये दो फलों का अक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो कोई भी भेद नहीं है, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग डूइंग अबाउट इट, सो एवरीथिंग इज राइट विद दिस। चलिए, आपने जान लिया कि मतलब किन सारी चीज़ों के साथ आप पूजा उपासना करेंगे तो आपको कौन से लाभ मिलेंगे। I wish you all a very happy puja during Sawan ke mahina, during Sawan ke month, and wishing you all great happiness and prosperity, and may all your dreams come true. Good luck.